ये आपका खुद का शहर है, हम सब का शहर है, तो इसको हमें साफ भी हमें ही बनाना है, बाहर से आके कोई नहीं बनाएगा। इसको बेहतर भी हमें ही बनाना है। तो इंशाल्लाह मिलके लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, एसएमसी सब साथ मिलके जब अच्छे से काम करेंगे, मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं होगा जब वाकई में हमारा शहर बहुत ही बेहतर शहरों में माना जाएगा। देखिए जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, श्रीनगर इज़ वन ऑफ द सिटीज़ विच इज़ अंडर दैट स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। इसमें जो है उसमें फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी आती है, कुछ जो पीपीपी मोड से भी फंडिंग होती है, और इसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स को लिया जाता है, जिसमें जो हेरिटेज इंप्रूवमेंट आता है, जो बेसिक कम्युनिटीज़ का इंप्रूवमेंट आता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन प्लेस रखने का आता है। इसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, प्रोग्राम के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, कि ये काम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ही दिए गए हैं उनको बनाने के लिए। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कहीं पे काफ़ी जगहों कहीं पे साइकिल ट्रैक बनना है, कहीं पे ग्रीन स्पेस बननी है, कहीं पे जो ब्यूटिफिकेशन का काम है, कहीं पे ट्रैफिक लाइट्स का काम है। इसी तरह से जो स्मार्ट सिटी ने भी काफ़ी काम इसमें प्रपोज़ किए हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमने पर्टिकुलरली फोकस किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो हमारा इसमें यही टारगेट है कि एज़ वी मूव अलोंग हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें जो सबसे पहले जो कलेक्शन सिस्टम होता है, प्राइमरी कलेक्शन हो, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस हो, सेकेंडरी कलेक्शन हो, और अल्टीमेटली जो फाइनल डिस्पोजल होता है सॉलिड वेस्ट का, वो साइंटिफिकली प्रॉपर तरीके से हो, ताकि हमारा कम से कम मिनिमम या एटलीस्ट ज़ीरो लैंडफिल की तरफ हम लोग पहुंच पाए, हमारी सिटी साफ बन पाए। इसी तरह से कुछ इसमें ड्रेनेज रिलेटेड भी जो है प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। सो इट्स इसमें इनफैक्ट कुछ काम तो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ काम अंडर प्रोसेस हैं। फिलहाल हमारी जो प्रायोरिटी दो हैं, एक तो जो काम जिनमें एसएमसी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है अभी अंडर प्रोग्रेस हैं, तो उनको ऑन प्रायोरिटी बेसिस हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इज ऑफ कोर्स द इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो 2 फेजेस में हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ डिलेज उसमें रहे हैं, तो उसको हम लोग ऑन प्रायोरिटी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली दिस वीक ऑल्सो विल बी एबल टू कंप्लीट सम ऑफ द जंक्शंस, और इनफैक्ट फेज़ 2 हमारा टारगेट यही है कि विद इन नेक्स्ट 1.5 months वी शुड बी एबल टू कंप्लीट द फेज़ 2 ऑफ दैट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। अभी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो हर जगह सैलाब आ जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपके क्या इनिशिएटिव? देखिए ड्रेनेज सिस्टम, बिकॉज श्रीनगर का एक टोपोग्राफी और जो ज्योग्राफी भी इस तरीके का होता है, वी हैव टू जनरली पंप अप द वाटर, क्योंकि जो हमारी फ्लड चैनल है या जो जहलम है, तो हमें बाकी जो लोकेलिटी से पंप वहाँ पे पंप करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो 2-3 चीज़ें हम लोगों ने इमीडिएटली की है। एक 2014 फ्लड्स के बाद हमारे पास जो परमानेंट डिवाटरिंग स्टेशंस हैं, उनमें से काफ़ी का अपग्रेडेशन हो चुका है, लगभग 25 का अपग्रेडेशन कंप्लीट हुआ है, और इसके साथ साथ में अराउंड 50 और परमानेंट डिवाटरिंग स्टेशन है जो अपग्रेडेशन की स्टेज में है, जिसमें अपग्रेडेशन अंडर प्रोग्रेस है, जो बोथ वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से भी हो रहा है, एडीबी की फंडिंग है, और एक जेटीआरएफ करके एक प्रोजेक्ट है, जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, उसके अंदर भी इन प्रोजेक्ट्स की अपग्रेडेशन हो रही है। तो इसकी वजह से जो स्टीन परमानेंट जो डिवाटरिंग स्टेशंस की कैपेसिटी बढ़ने की वजह से, अपग्रेडेशन की वजह से, हमारी जो पानी निकालने की कैपेसिटी है एसएमसी की, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है, एंड इट्स गोइंग टू इम्प्रूव ऑल्सो कंसिडरेबली इन एज एंड व्हेन दिस अपग्रेडेशन वर्क इज कंप्लीट। इसके साथ साथ हमारे पास जो है, वी हैव ऑल्सो केप्ट अ स्टॉक ऑफ दीज मोबाइल डिवाटरिंग यूनिट्स। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, इन द इमीडिएट शॉर्ट रन हम लोगों ने क्या किया, वी आर डूइंग दिस वल्नरेबिलिटी मैपिंग ऑफ द एंटायर सिटी। हमारे पास जो पिछले सालों का 4-5 साल है, उससे पहले के भी सालों का एक लेगेसी डेटा है कि कहाँ का कौन कौन सी लोकेशन है जिस पे वाटर लॉगिंग होती है। तो उन जगहों पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी परमानेंट डिवाटरिंग स्टेशंस बने हुए हैं, जिस एरियाज़ को केटर करते हैं, इनको हम लोग कैपेसिटी के हिसाब से वी वांट टू कीप देम रनिंग 24/7, कि जब भी बारिश हो जाए तो जहाँ जहाँ जिन एरियाज़ में परमानेंट डिवाटरिंग स्टेशंस केटर करते हैं, दे शुड भी उनमें कभी कोई वाटर लॉगिंग नहीं हो। इसके बजाय, इसके बरक्स जो फिर बाकी जगह हैं जहाँ पे परमानेंट डिवाटरिंग स्टेशन नहीं है, वहाँ हम एज एंड व्हेन ऑन एसओएस बेसिस इन मोबाइल यूनिट्स को विथ इफिशिएंटली वहाँ पे डिप्लॉय करने का वो पूरा प्लान हम लोगों ने बनाया है। वो उन जगहों को वल्नरेबिलिटी मैपिंग करने के बाद विल बी डिप्लॉइंग दोज मोबाइल यूनिट्स देयर। तो कोशिश इसमें यही है फिलहाल शॉर्ट रन में, कि हमारे पास जो मैन है, हमारे पास जो मशीनरी है, उस मशीनरी को हम इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ ऑन ग्राउंड, ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ साथ हमारे यहाँ वी नीड टू एक्सपेंड आवर ड्रेनेज नेटवर्क। तो काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें ड्रेनेज नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है, तो उनको भी एज एंड व्हेन जो फंडिंग बिकम्स अवेलेबल टू अस, तो उनको भी दैट्स ऑल्सो बीइंग टेकन केयर ऑफ, उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। बट दैट्स ऑफ कोर्स दैट इट्स समथिंग विच कैन नॉट हैपन ओवरनाइट, उसमें हमें फेज वाइज जाने की ज़रूरत है, एंड दैट वुड बी डन अकॉर्डिंगली।
दिन ब दिन आप खुद भी देख सकते हैं रोड पे डॉग्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और डॉग बाइट्स भी हो रहे हैं अब उस पे आपके क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे? ये बहुत ही चैलेंजिंग इशू है। इनफैक्ट जिस दिन से इनफैक्ट आज भी हम लोगों ने एक आज भी रखी है, इस वीक में एक और हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी रखी है। उसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं स्क्वास्ट के उनको भी, या हमारे मेडिकल कॉलेज के जो प्रिवेंटिव मेडिसिन के HOD हैं उनको भी बुला रहे हैं, साथ में जो बाहर के भी कुछ एक्सपर्ट्स को इसमें कंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो स्ट्रे डॉग्स का जो इशू है इसमें गाइडलाइंस भी बनी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, हमारे यहाँ जो है एक्ट भी बना हुआ है कंट्री में, जिसके हिसाब से दिस हैज़ टू बी डन इन ए वेरी ह्यूमेन और एक सस्टेनेबली इनको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो वी आर ट्राइंग टू कम अप विथ एन एक्शन प्लान इसको गोइंग अहेड। बट आई वांट टू अश्योर यू दैट दिस इज समथिंग जो हर दिन हम लोग डिस्कस करते हैं। विल बी इसमें कुछ साइंटिफिकली हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एट प्रेजेंट इसमें जो ग्लोबली देखते हैं बाकी जगहों पे भी एक ABC टेक्निक होती है जिसको कहते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल टेक्निक, जिसमें जो स्टरलाइजेशन पे मोस्टली फोकस किया जाता है कि कहीं पे जो एनिमल्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स को आप इनको पकड़ा जाता है, उसके बाद इनकी स्टरलाइजेशन की जाती है, वैक्सीनेशन की जाती है, देन दे आर रिलीज्ड अगेन आफ्टर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के बाद। सो अब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वैक्सीनेशन की या स्टरलाइजेशन की, दैट इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें जो है यू नीड वेट्स, यू नीड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड कैनल्स इन प्लेस। तो वो है, बट काफ़ी और जगहों पे वी वर एक्सप्लोरिंग कि और क्या क्या मॉडल्स हो सकते हैं जिससे हम इस स्टरलाइजेशन को काफ़ी हद तक स्केल अप कर पाएँ, साथ में वैक्सीनेशन को और स्केल अप कर पाएँ। एंड विल बी कमिंग अप इंशाल्लाह वेरी सून विथ अ डिटेल एक्शन मैप, रोड मैप ऑन दिस कि हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड। बट वी वांट टू अश्योर यू दैट दिस इज समथिंग विच वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट एंड हम लोग इसको बड़ी सीरियसली वी आर टेकिंग आउट। अच्छा सर, अगर स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें ऑल ओवर श्रीनगर, हम देखते हैं कि हर जगह रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे, हर जगह स्ट्रीट वेंडर्स हैं और यहाँ तक कि अब शॉपकीपर्स भी जो है वो भी फुटपाथ तक निकल आए हैं, अपना सामान सारा फैला देते हैं, फुटपाथ भी कवर कर लेते हैं उसमें। तो उनके लिए आपके क्या इनिशिएटिव रहेंगे? हालांकि वो जो वेंडर जोन अभी इनॉग्रेट किया गया था, उसके बावजूद और क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे? नहीं, देख लीजिए, जो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन लाइवलीहुड एज वेल एज जो पीस, पब्लिक कन्वीनियंस को, लोगों को भी कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो, ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें एक तो जैसे आप वेंडिंग जोन्स बना रही हैं, एक वेंडिंग जोन हैज़ कम अप ऑलरेडी, वन मोर इज़ ऑल्सो इन ऑफिंग। इसके साथ हम और भी आइडेंटिफाई करने की जगह आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे और वेंडिंग जोन्स बना सकें। सो दिस इज़ समथिंग कि इसको अगेन थोड़ा सा हमें डिटेल में विल हैव टू गो थ्रू दिस। और जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट्स होंगी, जहाँ जहाँ दिस अनऑथराइज्ड ऐसे बैठे हैं जो लोगों को ज़्यादा इनकन्वीनियंस देते हैं, दोज विल बी रिमूव्ड ऑफ कोर्स। अच्छा सर, इलीगल कंस्ट्रक्शंस या कॉम्प्लेक्सेस विदाउट पार्किंग, उन पे आपके क्या इनिशिएटिव्स हैं? इलीगल कंस्ट्रक्शंस ये इनफैक्ट हम लोगों ने कल परसों संडे को यहाँ पे जितने भी हमारे वार्ड ऑफिसर्स हैं, जितने भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं, उन सबको यहाँ बुला के वी हैव गिवन देम दिस रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑन ऑल हमारी मास्टर प्लान क्या है, बिल्डिंग बायलॉज क्या है, जब आपके पास यहाँ बिल्डिंग परमिशन मिलता है तो आपको क्या करना है बिल्डिंग परमिशन के बाद। इसी के साथ साथ अगर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसमें क्या क्या कार्रवाई करनी होती है, काफ़ी लोगों को पता होता है, काफ़ी लोगों को जो हमारे ऑफिसर्स है दे मस्ट हैव नॉट बीन अवेयर ऑफ इट, तो उनको फिर से हमने वापस रिट्रेन भी किया हुआ है और हम लोग इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। पिछले इनफैक्ट हफ्ते भर में वी हैव ऑलमोस्ट सील्ड अराउंड 20 ऑड स्ट्रक्चर्स इन दिस सिटी। डेली बेसिस पे हमारी टीम्स को हम लोग भेज रहे हैं, चाहे जहाँ जहाँ से भी हमें कोई रिपोर्ट आता है इलीगल कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, देयर वुड बी नो टॉलरेंस, नो एक्सेप्टेंस टू एनी सॉर्ट ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन विद इन द सिटी। At last, message for the people who cooperate with us. हाँ, लोगों का, क्योंकि हमारे जो नेचर है म्यूनसिपल फंक्शंस का, इसमें नेचर यही है कि ये तब तक सफल नहीं हो पाती हैं जब तक लोगों का कॉपरेशन नहीं होगा। तो हमें हमारी गुजारिश लोगों से यही, हमारे यहाँ के जो शहरी हैं, शहरी श्रीनगर के, इन सब से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जो भी काम है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उसमें अपना ताउन दें। ये आपका खुद का शहर है, हम सब का शहर है, तो इसको हमें साफ भी हमें ही बनाना है, बाहर से आके कोई नहीं बनाएगा। इसको बेहतर भी हमें ही बनाना है। तो इंशाल्लाह मिल के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, SMC सब साथ मिलके जब अच्छे से काम करेंगे, मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं होगा जब वाकई में हमारा शहर बहुत ही बेहतर शहरों में माना जाएगा। थैंक यू।